इस बिहार की भूमि जो तपस्या और बलिदान के लिए जानी जाती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं सर झुकाकर इस बिहार, इस पाटलिपुत्र की भूमि को नमन करता हूँ। यहाँ से जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के तमाम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद रहे, हमारे पूर्वज रहे, उन सभी को मैं सर झुकाकर नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस भूमि पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका उन्होंने आज दिया। और कांग्रेस पार्टी का जो बिहार का पूर्ण शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ बैठा हुआ है, हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, CLP लीडर, MLAs, MLCs, पूर्व मंत्री, तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे सीनियर लीडर्स, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे यहाँ पर बैठकर बोलने का मौका दिया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने प्रेस के बंधुओं को माफ़ी के साथ, जो विलंब हुआ उसकी माफ़ी के साथ आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में, इतनी भरी सर्दी में आए। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसका जो मुख्य शीर्षक है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रेस वार्ता के बाद जरूर अवेलेबल कराऊंगा कि किस तरह से 10 साल में, जो पिछले 10 साल रहे हैं, वो 10 साल अन्याय के काल रहा है। पूरी तरह से हर क्षेत्र में अन्याय होता हुआ इस शासन काल में नजर आया है। 2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे, तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इम्फाल, मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, ये यात्रा लगभग 7000 किलोमीटर लंबी, 15 राज्यों से होते हुए और लगभग 66 दिन में ये पूरी होगी। बिहार प्रदेश में 2 बार यात्रा यहां से गुजरेगी, और तब भी हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि जो हमारी मूल भावना है, इस यात्रा की जो मूल संदेश है, उसको जनता तक पहुंचाएं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि जो यात्रा है उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको बताऊं। एक बुकलेट हमने अभी आपके सामने लॉन्च की, उसी के मुख्य पृष्ठ जो थे वो अभी मीडिया के साथियों के सामने गए। इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस यात्रा की सबसे बड़ी आवश्यकता का मूल कारण रहा था कि किस तरह से आर्थिक आधार पर गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, आज वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जिन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज वो किसान की आत्महत्या पर बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, आज वो महंगाई पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो कहते थे कि रुपया उस देश का गिरता है, करेंसी उस देश की गिरती है, जिस देश का शासक या शासन भ्रष्ट होता है, जिस सरकार, जिस देश की भ्रष्ट होती है, उसका रुपया गिरता है, आज वो बोलने को तैयार नहीं है। जो मर जवान मर किसान, भाइयों बहनों मित्रों का नारा देकर आए थे, आज वो NCRB के आंकड़ों पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जिन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे, और जो इनकम टैक्स पेयर सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका इनकम टैक्स ऐसे ही कट जाता है, वो चाय पर चर्चा करते हुए जुमले छोड़कर चले गए थे। आज वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है,